Welcome back guys to the channel of साइको स्कैल्पर। साइको स्कैल्पर के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। जितने लोगों ने पिछले हफ्ते का एनालिसिस वीडियो देखा होगा उनको समझ आया होगा कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करता है। एक बार भाई कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। 25,350 का एक एक्यूरेट लेवल निकालना, 25,350 से ही बाइंग आनी है, ये भी एक्यूरेट बताना। भाई ये वो चैनल है जहाँ पे सुबह सुबह ट्रेड डालते ही बता दिया था 25,350 पे है। निफ्टी यहाँ था, ऑलरेडी शेयर किया था। लो क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो, नेगेटिव से कवर अप होना इज़ नॉट अ बिग डील। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भाई 25,400 इंट्राडे में सुबह सुबह 10 बजे बता दिया था। अभी मेरा व्यू है, अगर निफ्टी क्लोज होता है अबव जो हुआ, 450 के अबव क्लोज हुआ, 26,000 तक एक रैली दे सकता है। अब इंट्राडे में मंडे के दिन ओपनिंग के टाइम क्या करता है वो हम आगे समझेंगे। आगे का व्यू क्या है वो समझेंगे। यहाँ पे ट्रेड्स दी गई थी लॉजिक्स के साथ, सब कुछ समझाया गया था। जब शॉर्ट करना था जब शॉर्ट भी किया था, जब लॉन्ग करना था तो लॉन्ग भी किया था। देखो सिंपल, लास्ट वीडियो में सिंपल चीज़ें समझाई थी कि जिस दिन मार्केट यहाँ था 31 अक्टूबर को, एक थोड़ा सा गैप अप मिलता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी 25,800 के पास। और 25,800 से 350, भाई लगभग 450 पॉइंट निफ्टी फॉल हुआ है। 450 पॉइंट में हमने 100 या 200 पॉइंट तो पकड़ी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है 100 पॉइंट पकड़ना। 25,350 की परफेक्ट बाइंग है टेलीग्राम ग्रुप पे। और निफ्टी 500 तक या 400 450 तक गया, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं। अब अब क्या आगे क्या भाई, आपने बोला था 25,350 वो हो गया, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सिंपल आप लोग एनालिसिस खुद भी कर सकते हो किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, किस तरीके से नहीं चलती है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, ये रैली का लो और ये रैली का हाई 50% बनता है 25,350। ऑलरेडी मैंने समझा दिया था भाई यहाँ तक निफ्टी आएगा। देखो फिबोनाकी बच्चा बच्चा लगा लेता है, बट फिबोनाकी का यूज़ कहाँ पे करना है ये समझने वाली बात है। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ आज थोड़ा सा। अगर देखो ये वाली रैली कंसीडर करोगे और देखोगे भाई तो फिबोनाकी के नीचे आ गया, ये फिबोनाकी पे क्यों नहीं आया और ये फिबोनाकी पे क्यों आया। ये होता है भाई एक्सपीरियंस, ठीक है। जितने भी इन्फ्लुएंसर है ना, उनको फिबोनाकी सिर्फ समझाना आता है, लेकिन कहाँ पे यूज़ करना है वो नहीं समझ में आता किसी को भी। देखो अगर मेरे को डाउन ट्रेंड पकड़ना है यहाँ से यहाँ तक, मार्केट कहाँ पे गया, सबसे पहले कहाँ गया, 60% पे। तो ये लेवल्स कैसे आप कैसे कैप्चर कर सकते हो, ये भाई आता है एक्सपीरियंस के साथ कि कहाँ पे फिबोनाकी लगेगा कहाँ पे फिबोनाकी नहीं लगेगा, कितने स्ट्रेच पे लगता है, क्या रूल्स है, क्या किस तरीके से कंडीशंस है, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पहला लोअर टारगेट ये था। अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट जोन है 25,350 का। स्टिल मैं आपको बोलूँगा भाई यहाँ पे 200 ईएमई जो टेस्ट होना चाहिए, बट अभी इन फ्यूचर अभी भी एक मैं कहूँगा भाई यहाँ से एक ये चांस है कि ये जो फिबोनाची ये जो 200 ईएम है ना, ये जब तक थोड़ा ऐसे स्ट्रेच होगा ना तो मार्केट क्या करेगा, ये 26,000 तक जाएगा, ये थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, फिर मार्केट क्या करेगा, एक करेक्ट लेकर आएगा, इन दोनों का एक करेक्शन देगा। ये फ्यूचर में 2 या ढाई महीने लग सकते हैं, बट ये करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इंडियन मार्केट्स में बिफोर रैली, बिफोर 28,000, बिफोर न्यू हाई, ठीक है। एक ये मेजर इंटेंट है मेरे लिए जो आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। अभी 200 ईएमए पे थोड़ी सी नज़र रखना, ज़्यादा नहीं। आवरली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि क्लोजिंग जो हुई है हाई हुई है। मंडे के दिन क्या हो सकता है, देखो भाई हायर चांसेस तो मैं बोलूँगा कि हाई क्लोज हुआ है, प्रीवियस डे का लो है उसके नीचे क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे ना सस्पिशियस है। मैंने कॉल होल्ड इसलिए किया क्योंकि हम प्रॉफिट में हैं। अदरवाइज यहाँ पे फ्रेश बाइंग करना तो बेवकूफ़ी है बिल्कुल, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको इंट्राडे का प्लान समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर आगे बात करेंगे। अगर मार्केट सेम एरिया में खुल जाए तो भाई
आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा, पूरा दिन ये इस एरिया में डिके कर देगा, क्योंकि इसके ऊपर कॉल शॉर्ट होगी, इसके नीचे पुट शॉर्ट होगी ट्यूसडे की एक्सपायरी के लिए। तो भाई जितने भी सेलर्स होंगे वो दोनों साइड से प्रेशर क्रिएट करेंगे। इन केस मार्केट खुलता है इस लो के नीचे, तो चांसेस है कि वापस से ये लो टेस्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि जितने भी लोगों ने यहाँ पे पुट शॉट किया होगा ना लास्ट के आधे पौने घंटे में, इस डायरेक्टली जब ये इसके नीचे खुलेगा तो एक पैनिक आएगा उनका कवर अप के लिए। जिन्होंने सेल किया होगा वो सब पुट्स में बाय करने लग जाएंगे और उनकी पोजीशन यहाँ से स्क्वायर ऑफ होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब सेम चीज़ ये ऊपर भी होगा। अगर ये इसके इस हाई के ऊपर खुलता है तो एक पहली 15 मिनट की कैंडल मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ट्रेंडिंग डे की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 400 या 500 पॉइंट की रैली की बात नहीं कर रहा हूँ, 100 पॉइंट की रैली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक ऐसी कैंडल जो सिर्फ पैनिक क्रिएट करेगी किसी भी एक डायरेक्शन में। ठीक है, जितने भी लोगों ने कॉल शॉट करा होगा उनका पैनिक आएगा। पैनिक कहाँ तक क्रिएट होगा भाई, जब भी पैनिक वाली कैंडल आती है ना 50 60 70 पॉइंट की आती है, तो अब यहाँ से स्पेस देख लो, 460 से 350, लगभग लगभग 100 पॉइंट है। ठीक है, एग्जैक्टली 350 भी नहीं आएगा, थोड़ा सा 380 390 यहाँ तक मान लो। इसके ऊपर निकलता है तो भी लगभग लगभग भाई 550 से 600 50 60 पॉइंट ही बनते हैं। तो भाई ये दो एरियाज है। ठीक है, अब अगर गैप अप खुलता है तो हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा ये वाला पैनिक। ये पैनिक आएगा और फिर ये 600 का जो लेवल है ना भाई, यहाँ से मार्केट क्या करेगा, एक बार इनवाइट करेगा। ये चीज़ समझना आने वाले फ्यूचर के लिए, ये आपको बहुत काम की आने वाली है। आवरली टाइम फ्रेम पे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जितने लोगों ने ये सेलिंग मिस की है ना, ये इतना बड़ा जो मूव जितने लोगों ने मिस किया है, वो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब वो यहाँ पे ना थोड़ी सी बाइंग ढूंढ वो थोड़ी सी सेलिंग ढूंढने की कोशिश करेंगे। बट अब भाई ये निकल गया, चिड़िया चुग गई खेत, वो वाली बात हुई। ठीक है, अब आने वाले टाइम में निफ्टी इस तरीके से आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देगा जो देनी चाहिए थी। इसने यहाँ पे आपको क्या मौका दिया, डबल टॉप का सेलिंग मौका दिया। इसने क्या किया, इस एरिया में एक सेलिंग का मौका दिया। ये सबसे बेस्ट मौका था ये वाला, जो हमने पूरा कैप्चर किया। अब जितने लोग यहाँ से फ्रेश सेलिंग की साइड जाएंगे उन सबको ट्रैप करती हुई ले गई। अब यहाँ से आगे क्या हो सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर ये ऊपर जाएगा ना, मान लो निफ्टी को इस एरिया को टारगेट करना है, ये वाले एरिया को, 25 900 और 26 हज़ार। ठीक है, तो उसके पास दो हडल है, पहला 25 800, दूसरा 25 700। ये दोनों हडल है। क्यों हडल है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये एरिया इजीली कैप्चर हो जाएगा 600 तक। ठीक है, 600 का ब्रेकआउट आपको डायरेक्टली कहाँ पे ले जाएगा, 700 के आसपास, जो ये वाला जोन है। ठीक है, इस जोन में क्या हुआ था, यहाँ पे अटेम्प्ट हुआ था बाइंग का, वो बाइंग फेल हुई थी। तो इसके ऊपर ना बहुत सारे कॉल शॉर्ट पड़े होंगे। आप ऑप्शन जिनका थोड़ा सा डेटा समझोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे आपका विजन क्या है भैया, देखो विजन सिंपल है। आवरली कैंडल अगर 600 के ऊपर क्लोज होगी तो मैं फ्रेश एंट्री के लिए जाऊंगा और जो पुरानी पोजीशन है उसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा। अदरवाइज मेरा व्यू यहाँ पे ये है कि मार्केट 600 तक जाएगा, सेलर्स की एंट्री कराएगा, डाउन आएगा, उसके बाद 550 के आसपास हमें फ्रेश एंट्री मिलेगी कॉल साइड, वो टारगेट देगी मुझे 800 तक। मेरा विजन ये है। अब देखो भाई, अपसाइड के लेवल्स आपको अगर निकालने हैं तो वो कैसे निकाल सकते हो, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। फिबोनाची का टूल लो, ये वाली जो सेलिंग है इसको लो, इसका लो मार्क करो, देखो आपको दिखेगा कि भाई मार्केट कहाँ पे अड़ेगा, 700 पे। एज इट इज़ सिंपल लैंग्वेज में जो मैंने आपको चीज़ समझाई है, सबसे इम्पोर्टेंट एरिया क्या है, ये वाला एरिया है। जहाँ से मार्केट सेलिंग दिखाएगा, जहाँ से मार्केट बोलेगा कि भाई सेलिंग में जाओ, यहाँ से आवरली रेट क्लोज करेगा, क्लोज करने के बाद फॉरवर्ड जाएगा ताकि आप सब लोग कंफर्मेशन में सेल करो। जितने लोग यहाँ पे सेलिंग में जाएंगे उन सब के स्टॉप लॉस कैरी करके सिंगल कैंडल आवरली इन दोनों के ऊपर क्लोज हो जाएगी। ये एक व्यू है मेरा, ये एक मेरा साइकोलॉजी कह रहा है, ये मेरे को प्राइस एक्शन कह रहा है, मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस कह रहा है। हो सकता है मैं यहाँ पे गलत हो जाऊँ तो भाई, तो भी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी। हो सकता है मैं यहाँ राइट हो जाऊँ तो हमें तब भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इन चीज़ों को पकड़ना बहुत अच्छी है।
समझ में आएगी आपको। आप निफ्टी में फिलहाल शॉर्ट कब तक नहीं जाना, अग्रेसिव शॉर्ट जब तक नहीं जाना जब तक 350 के नीचे कोई आवरली कैंडल क्लोज ना हो जाए। ठीक है, ये लो है 320 का, इसके नीचे क्लोज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कल के दिन क्या होता है, मार्केट नीचे खुलता है, गैप डाउन हुआ और यहाँ क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो इस आवरली क्लोजिंग के बाद ना आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना और वेट करना एक 15 मिनट पे ना 20 या 22 पॉइंट का एक पुल बैक आ जाए। उससे क्या होगा, सारे पुट्स जितने भी हाई स्पाइक करेंगे ना सब कूल ऑफ हो जाएगा। फिर आपको एक फ्रेश एंट्री मिलेगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, फर्दर ट्रेल। फिर नीचे जाएगा, फिर ये पूरा 25,000 टेस्ट करेगा, फिर ये मैक्स टू मैक्स 200 ईएमए को टेस्ट करने जाएगा अगर 300 के नीचे जाता है। अगर आपको भाई ये एनालिसिस समझ में आया हो तो भाई लाइक शेयर और कमेंट करके बता देना। अगर आपको समझ में कुछ चीज़ें लग रहा है कि मेरे को ट्रेडिंग जर्नी में नहीं समझ आ रही है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। एक मेरा प्रीमियम ग्रुप भी है, उसमें मैं एडवाइस नहीं करता हूँ किसी को कि भाई आप ज्वाइन ही करो, क्योंकि वहाँ पे मैं इंडिविजुअली आपकी साइकोलॉजी डेवलप करता हूँ। मैं वहाँ पे ट्रेड्स या टिप्स देने का काम नहीं करता हूँ। मेरे दोनों ग्रुप में साइकोलॉजी डेवलप की जा रही है। वहाँ पे आपको समझाया जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग दी जा रही है मार्केट के प्रीमियम्स की, मार्केट के स्ट्रक्चर की, मार्केट मेकर्स किस तरीके से मूवमेंट दे रहे हैं, किस तरीके से स्टॉक ट्रेड हो रहे हैं। प्रीमियम ग्रुप में थोड़ा सा इंडिविजुअली वन ऑन वन जाके मैं समझाता हूँ कि भाई इस चीज़ इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, इस तरीके से स्टॉक्स फाइंड कर सकते हो। वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि मैंने आपको 20 रुपये का प्रीमियम दे दिया, मैंने ट्रेड करा दिया, काम हो गया, नहीं। यहाँ पे साइको स्कैल्पर के ग्रुप में इस तरीके से कोई भी काम नहीं होता। फ्री वाले ग्रुप में आप आओ, आपको बहुत कुछ नॉलेज समझ में आएगी किस तरीके से मार्केट मूव करता है। अगर मार्केट मूवमेंट आपको नहीं समझ में आ रही है ना तो भाई फिर आप मार्केट में पैसा नहीं बना सकते हो। यहाँ से मेजॉरिटी जनता, 90% जनता यहाँ से सेल ऑन राइज करेगी, याद रखना। साइको स्कैल्पर ने बोला था 800 पे कि 25 350 आएगा, ये उसका वादा है। लास्ट वीडियो देख लेना। अब 25 510 का लेवल ये दिखा रहे हैं ना, अगले हफ्ते तक निफ्टी 800 के ऊपर भी क्लोज करेगा, 26,000 को टेस्ट भी करेगा और फिर उसके ऊपर जाने की कोशिश भी करेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।